हम सब अभी 5G को ठीक से जान ही रहे हैं और टेक वर्ल्ड में पहले से 6G की बातें शुरू हो गई हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी नई टेक्निकल रेवोल्यूशन है। तो ये सवाल तो बनता है ना, हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? अगर 5G इतना ही पावरफुल है तो आगे देखने की जरूरत क्या है? इसका जवाब छिपा है फ्यूचर में, डेटा के लिए हमारी कभी न खत्म होने वाली भूख में। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण का पहला हिस्सा। यहाँ बात होगी उस डेटा सुनामी की जो हमारी तरफ बढ़ रही है, और हम समझेंगे कि हमारी करंट टेक्नोलॉजी इसके सामने क्यों नहीं टिक पाएगी। इन ग्राफ्स पर एक नज़र डालिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक आने वाले तूफान की कहानी बता रहे हैं। बाईं ओर हम देख रहे हैं टोटल ग्लोबल मोबाइल डेटा ट्रैफिक, और दाईं ओर पर पर्सन कंजम्पशन। दोनों ही आसमान छू रहे हैं। जिस रफ्तार से हम डेटा बना रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो हमारे मौजूदा नेटवर्क्स की लिमिट को तोड़ रहा है। अब इस नंबर को देखिए, 51,016 एक्साबाइट्स पर मंथ। ये दिमाग घुमा देने वाला नंबर है। एक एक्साबाइट यानी 1 अरब गीगाबाइट्स। ये 2030 के लिए ग्लोबल मोबाइल ट्रैफिक का अनुमान है। ये इतना ज्यादा डेटा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। सोचिए, 2010 के ट्रैफिक से 670 गुना ज्यादा। और 5G अपनी पूरी ताकत के बावजूद इतने बड़े डेटा सुनामी को हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। और बात सिर्फ तेज वीडियो स्ट्रीमिंग तक ही सीमित नहीं है। असल मुद्दा है फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को अनलॉक करना। जरा सोचिए, फुली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी, स्मार्ट शहरों में लाखों कनेक्टेड डिवाइसेस और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इन सबको ऐसी पावर और रिस्पॉन्स टाइम चाहिए जो 5G के बस की बात नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है 6G की, एक सुपर हीरो की तरह। इसे सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार मत समझिए, ये एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है जो आने वाले डेटा क्राइसिस को सॉल्व करने का और एक नए टेक युग की शुरुआत करने का वादा करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये छलांग आखिर है कितनी बड़ी। ये टेबल 4G, 5G और 6G के बीच का फर्क साफ साफ दिखाता है। डेटा रेट देखिए, 10 Gbps से सीधे 1 टेराबिट पर सेकेंड, यानी 100 गुना तेज। लेटेंसी यानी जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो लगभग 0 हो जाता है। और मोबिलिटी सपोर्ट, वो तो 1000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को सपोर्ट करता है। मतलब बुलेट ट्रेन या फ्लाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल कनेक्टिविटी। चलिए सिर्फ इस एक नंबर पर फोकस करते हैं, 1 टेराबीट पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5G की पीक स्पीड से 100 गुना ज्यादा तेजी। ऐसे समझें कि सैकड़ों HD मूवीज बस 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएंगी। तो ये सिर्फ स्पीड नहीं है, ये है ऑलमोस्ट इंस्टेंट डेटा ट्रांसफर। और इससे उन एप्लीकेशंस के दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में आज हम सिर्फ सोच सकते हैं। तो ठीक है, नंबर्स तो कमाल है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इनका मतलब क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को कैसे शेप कर सकती है। हम बात करेंगे उन एक्साइटिंग एप्लीकेशंस की जो 6G से पॉसिबल हो पाएंगे। ये जो इमेज है, ये 6G से चलने वाली दुनिया की एक झलक है। इसे एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम की तरह सोचिए। यहाँ स्मार्ट होम्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ड्रोन नेटवर्क्स हैं और यहाँ तक कि अंडर वाटर कम्युनिकेशन भी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस और सैटेलाइट नेटवर्क्स सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 6G वो अनदेखा धागा है जो इन सबको आपस में जोड़ता है, ताकि ये सब रियल टाइम में बिना किसी रुकावट के आपस में बात कर सकें। तो उस इमेज को थोड़ा और साफ करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो सच में होश उड़ा देंगे। एक्सटेंडेड रियलिटी यानी XR इतना रियल लगेगा कि वर्चुअल और असली दुनिया में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। फिर है हैप्टिक कम्युनिकेशन, जिससे हम नेटवर्क पर टच की फीलिंग भेज सकेंगे। और वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, जो हमारे थॉट्स को सीधे एक्शन में बदल देंगे। कनेक्टेड रोबोटिक्स से लेकर रिमोट सर्जरी तक पॉसिबिलिटीज सचमुच एंडलेस। ये सब सुनने में किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे सॉलिड टेक्निकल इनोवेशंस हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं। तो इस जादू के पीछे की असली टेक्नोलॉजी है क्या? चलिए पता लगाते हैं। इसको समझने का एक आसान तरीका है। समझिए कि 6G 2 मेन पिलर्स पर बना है। पहला, और बड़े डेटा हाईवेज बनाना। ये होता है टेराहर्ट्ज यानी THz स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके, जो डेटा के फ्लो के लिए एक बहुत बड़ा नया फ्रीक्वेंसी बैंड खोल देता है। और दूसरा, एक स्मार्टर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाना, और इसके लिए इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो इस बड़े से नेटवर्क को बेहतरीन एफिशिएंसी के साथ मैनेज करता है।
6G में जो एक खास AI मेथड यूज होता है उसे कहते हैं डीप अनफोल्डिंग। इसे एक हाइब्रिड अप्रोच की तरह सोचिए। ये क्या करता है कि जो पुराने टाइम टेस्टेड इंजीनियरिंग एल्गोरिदम्स हैं उन्हें लेता है और उन्हें डीप लर्निंग की पावर के साथ जोड़ देता है। नतीजा, एक ऐसा AI जो न सिर्फ पावरफुल है बल्कि ज्यादा रिलायबल और समझने में आसान भी है। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क टास्क्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, आप एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, फिर उसे सॉल्व करने के लिए एक क्लासिक एल्गोरिदम चुनते हैं, फिर उस एल्गोरिदम के हर स्टेप को एक न्यूरल नेटवर्क की एक लेयर में अनफोल्ड यानी खोल देते हैं। इसके बाद नेटवर्क को ये सीखने देते हैं कि उन स्टेप्स को और बेहतर कैसे बनाया जाए, और आखिर में इस नए इंटेलिजेंट मॉडल को ट्रेन और टेस्ट किया जाता है। तो ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, इंसानी दिमाग और मशीन लर्निंग की ताकत। ऑफ कोर्स 6G का रास्ता इतना आसान नहीं है। इस बड़े विजन को रियलिटी बनाने से पहले कई मुश्किलों को पार करना होगा। चलिए कुछ बड़ी चुनौतियों पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है टेराहर्ट्ज वेव्स का नेचर। वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करती और दीवारों जैसी चीजों से आसानी से रुक जाती हैं। इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला हार्डवेयर बनाना भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। फिर पूरी दुनिया में स्पेक्ट्रम कैसे बांटा जाए, इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन लगेगा। और आखिर में इतने पावरफुल नेटवर्क को चलाने में जो एनर्जी लगेगी उसकी खपत भी एक बहुत बड़ी चिंता है जिसे सॉल्व करना ही होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम इस एक सोच के साथ रह जाते हैं, 6G सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। यह हमारी फिजिकल, डिजिटल और ह्यूमन तीनों दुनियाओं को एक साथ मिलाने का वादा करता है। ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसमें मौके तो बहुत हैं, लेकिन ये कुछ बड़े सवाल भी खड़े करता है। सवाल ये नहीं है कि 6G आ रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं?